अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइंस क्लिनिक। आज एक मेडिसिन है और मेडिसिन है कलकेरिया फैमिली की मेडिसिन। तो आज की जो मेडिसिन है वो है कलकेरिया ऑयल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कलकेरिया ऑयल के साइन एंड सिम्टम्स की कुछ यूब्रिक्स को डिस्कस करेंगे और इस कंपेयर करेंगे दूसरी मेडिसिन के साथ। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम डॉक्टर सुनीना साइम, प्रैक्टिसिंग इन होम्योपैथिक पास्ट 24 years। ऑयल कलकेरिया फैमिली की ही मेडिसिन है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स को देख लेते हैं। जो सबसे पहले इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है कि कलकेरिया ऑयल का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा थर्स्टी होता है और उसकी जो मैक्सिमम कंप्लेंट्स होती है वो राइट साइड पे होती है। इट्स मीन कि ये राइट साइड की मेडिसिन है। मिजाज में कलकेरिया का पेशेंट हॉट होता है। तो इसकी जो पहली सिम्टम हुई हॉट, थर्स्टी एंड मैक्सिमम कंप्लेंट्स ऑफ राइट साइड की ये रेमेडी है। तो राइट साइड के ऑर्गन्स पे ये बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो इसकी सिम्टम है वो है हॉट इनटॉलरेंस विद कोल्ड विंड। होता क्या है कि ये जो कलकेरिया ऑयल का पेशेंट है इसको गर्म मिजाज का होता है, इसको गर्म मिजाज का होता है, गर्मी लगती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। इसका दिल चाहता है कि ये ठंडी खुली हवा में जाए। ओपन एयर में जाना इसको पसंद होता है, लेकिन जब ये ओपन एयर में जाता है तो इसको ठंडी ठंडी हवा जब इसके फेस पे पड़ती है तो इसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर थोड़ी देर ज्यादा उसके फेस पे ये ठंडी ठंडी हवा पड़े तो उसको कोल्ड हो जाती है, उसको ठंड लग जाती है। तो कलकेरिया ऑयल का पेशेंट हॉट होता है, ओपन एयर में जाना की डिजायर होती है, लेकिन इसको इंटॉलरेंस पाई जाती है कि ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और ज्यादा देर ओपन एयर में रहने की वजह से इसको हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं, जो ज्यादा वर्स्ट कंडीशन इख्तियार करता है। अगर ज्यादा टाइम गर्मी में खुली हवा में पेशेंट रहता है तो इसको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। हेडेक जो है विद द पैसेज वर्स्ट कंडीशन इख्तियार कर लेता है। नेक्स्ट सिम्टम है पेशेंट की अगर माइंड सिम्टम्स को देखें तो ये मेंटली जो है इम्पेशेंस होता है, इसके अंदर बेसब्रा होता है, इसके अंदर सब्र जरा नहीं होता। ये कहता है कि बस जो चीज मैंने देखी है सोची वो मुझे फौरन मिल जाए। रेस्टलेस, इम्पेशेंट, बेसब्रा, रेस्टलेस, बेचैन। बेसब्रा दफी तौर पे कलकेरिया ऑयल का पेशेंट रेस्टलेस, बेसब्रा, बेचैन, इम्पेशेंस और डिजायर टू चेंज। उसको चेंज, वो एक ही जगह पे एक ही एटमॉस्फेयर में एक ही माहौल में रह नहीं सकता, उसको चेंज चाहिए और उसको हर चीज में चेंज चाहिए। फर्ज करेंगे कलकेरिया ऑयल का बच्चा स्कूल से आया तो सिर्फ वो आते फौरन बैग फेंकेगा, फौरन से साइकिल पकड़ेगा, फौरन घूमने चला जाएगा, घूम के आने के बाद फौरन से वो कोई दूसरी एक्टिविटी में लग जाएगा। कलकेरिया ऑयल का पेशेंट पाबंदी से कोई काम करना, 9 to 5 की ड्यूटी करना, पाबंदी से आना जाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आजादाना वेरिएशंस के साथ अपने काम करता है, उसको चेंज पसंद है। लव टू लग्जरीज, उसको आसाइशें पसंद है। जितने भी यंगस्टर लड़के लड़कियां हैं कलकेरिया ऑयल के, उन्हें बड़े फैशनेबल कपड़े पहनना पसंद है, उन्हें टिप टॉप बन के रहना, उनको अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखना पसंद है। वो अपने आप को ऐसे टिप टॉप रखते हैं कि उन्हें पता लगे कि कोई देखने वाला उनकी पर्सनैलिटी को देखे तो उसको पता चले भी कोई बंदा है। उनको परफ्यूम्स बहुत पसंद होते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और अपनी ड्रेसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। और ट्रेंडिंग जितने इनके कपड़ों के डिजाइन होते हैं वो सब ट्रेंडिंग होते हैं। इनको लग्जरीज बहुत पसंद है, इनको बंगला, गाड़ी, कोठी, गाड़ी, इन चीजों ये नई चीजें यही पसंद है, इससे नीचे इन्हें चाहिए ही नहीं। इसी की वजह से इनके अंदर फियर ऑफ पॉवर्टी पाई जाती है। इन्हें ये डर होता है कि कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं या कहीं ये जो चीजें मुझे मुयस्सर है ये मुझसे छीन ना जाए। तो अब इसके फियर को देखते हैं। इनके अंदर फियर ऑफ मिस फॉर्चून, फियर ऑफ पॉवर्टी एंड इंसैनिटी पाया जाता है। इनको हर वक्त डर रहता है कि कहीं इनको दी गई सहूलतें जो है वो इनसे छीन ना जाए। एकदम एक डर खौफ सा लगा रहता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ गलत। नेक्स्ट सिम्टम्स है जो वो सबसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है जिसपे ये मेडिसिन बेस करती है, वो है इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। हमल के दौरान अगर आपको थायराइड डायग्नोज हो गया आपके और तो इट्स मीन कि आप कलकेरिया ऑयल के पेशेंट हो। अगर प्यूबर्टी के दरमियान जिस वक्त बलूगत होती है उस वक्त थायराइड या बॉडी के अंदर कोई भी ग्लैंड बन गया है और ग्लैंड्स की इनलार्जमेंट हो गई है तो आपने कलकेरिया ऑयल को सोचना है। ग्लैंड्स की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इनके सारे डिस्चार्ज बहुत ही फिटेड, एक्सक्यूटेड और एंड येलो इन कलर।
कलर में येलो होते हैं, जितने भी डिस्चार्ज हैं वो नाक से हैं, कान से, जब भी इनका जो भी डिस्चार्ज होगा उसके अंदर वाइट थिक होगा वो, और वो येलोइश डिस्चार्ज होगा। और पॉलिप की बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर ईयर में कोई पॉलिप है, नोज में कोई पॉलिप बन रहा है और उसके अंदर थिक येलोइश डिस्चार्ज है, तो ये टॉन्सिल्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके जो टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल्स आर फिल्ड विद लिटिल क्रैक्स। इसके जो टॉन्सिल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके टॉन्सिल्स के अंदर गड़े पड़े होते हैं, जिस तरह हनी वॉम्प होता है ना, शहद की मक्खियों का छत्ता, अगर गौर करेंगे तो इसमें इस तरह के गड़े होंगे जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता। तो वो जो इसके होल्स होते हैं ये इतने ज्यादा इनलार्ज हो जाते हैं कि एक दूसरे को टच करने लगते हैं और आपके थ्रोट का रास्ता बंद होने लगता है। और इसके तो ये वाले टॉन्सिल्स को किसिंग टॉन्सिल्स भी कहा जाता है। बॉडी के अंदर बना हुआ कोई भी ग्लैंड ट्यूमर हो, वो ट्यूमर जो है वो मूवेबल होता है, सॉफ्ट होता है, टच करने में सॉफ्ट होता है, मूवेबल होता है, लेकिन मूव करने से पेन होती है। तो ये वाला जो ट्यूमर है ये कलकेरिया ऑयड में पाया जाता है। ये ब्रेस्ट ट्यूमर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ब्रेस्ट ट्यूमर जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, हाथ लगाने से वो सॉफ्ट होता है, मूव हो सकता है। लेकिन अगर स्टोनी हार्ड ट्यूमर है ब्रेस्ट में, स्टोन की तरह सख्त और हार्ड, तो आपको कलकेरिया फ्लोर के बारे में सोचना है। कलकेरिया ऑयड का ट्यूमर सॉफ्ट होता है, मूवेबल होता है और टेंडर होता है, और इसको मूव करने से पेन फील। दे कैन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन व्हेन दे बिजी। जब पेशेंट बिजी होता है बहुत ज्यादा ऑफिस में या किसी भी काम में, उतना ही ज्यादा उसको यूरिन आता है, और यूरिन उसको थोड़ा थोड़ा आता है और उसकी अर्ज उसको होती रहती है। काम के दौरान उसको यूरिन आएगा, उसके बाद उसको यूरिन नहीं आएगा। अगर आपको ये सिम्टम देखने को मिलती है तो आपको कलकेरिया ऑयड को सोचना है। कार्ब, काली कार्ब के अंदर भी ये सिम्टम पाई जाती है कि यूरिनेशन जो है वो जब आप बिजी हो तब ज्यादा होती है, यूरिन आपको उस वक्त ज्यादा आता है जब आप मसरूफ हो। ये काली कार्ब और इसका यही फर्क है, काली कार्ब का पेशेंट चिली है और कलकेरिया ऑयड का पेशेंट हॉट है। प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन वाइल स्लाइटली एक्सर्शन, थोड़ा सा काम करने से अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और पसीना उसके सर पे आ रहा है, उसके हाथों पे आ रहा है, उसके पाँव पे आ रहा है, तो आपने कलकेरिया ऑयड को सोचना है। कलकेरिया ऑयड की जो स्पेसिफिक 3 सिम्टम्स है कि कलकेरिया ऑयड को खुली हवा पसंद है, ओपन एयर। कलकेरिया ऑयड जो है उसको डिजायर है चेंज की, और कलकेरिया ऑयड जो है वो एक हॉट पेशेंट है। ये तीनों सिम्टम पर्स्टिला में भी पाई जाती हैं। अब पर्स्टिला में और कलकेरिया ऑयड को डिफरेंशिएट करती है एक ही सिम्टम, वो है थ्रस्ट। कलकेरिया ऑयड का पेशेंट बहुत ही ज्यादा थ्रस्टी होता है और पर्स्टिला का पेशेंट थ्रस्ट लेस होता है। अब देखते हैं कलकेरिया ऑयड की जो एग्रीवेशंस हैं वो क्या है। कलकेरिया ऑयड क्योंकि हॉट पेशेंट है तो गर्म कमरे के अंदर इसकी तमाम अलामात जो है वो बढ़ जाती हैं, और ठंडे कमरे में आने से इसकी अलामात कम हो। देख लेते हैं कलकेरिया ऑयड का जो पेशेंट है वो गर्म मिजाज का होता है, हॉट होता है, इसलिए गर्म कमरे में उसकी अलामात बढ़ जाती हैं। दूसरी जो एग्रीवेशन है वो है भूख, फास्टिंग। फास्टिंग में इसकी अलामत बढ़ जाती हैं क्योंकि कलकेरिया ऑयड के पेशेंट से जो भूख है वो बर्दाश्त नहीं होती, तो जब वो फास्टिंग करेगा तो उसकी तमाम अलामत बढ़ जाएंगी। आई होप सो कि इन्फॉर्मेशन, आई होप सो कि कलकेरिया ऑयड की ड्रग पिक्चर क्लियर हो गई है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।